नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अपन करा रहे क्लास टेंथ एनसीईआरटी पैटर्न का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें कि आज अपना लेक्चर है वो है एक्सरसाइज नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से कि आज अपना सेकंड लेक्चर है, क्योंकि हाफ क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था जो कि इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। चलिए करते हैं बचे हुए जितने क्वेश्चन अपने हैं। अपन ने पिछली जो नेक्स्ट लास्ट क्लास थी उसके अंदर 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज करते हैं अपन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, सॉरी 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन में बोला गया है एक तो बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है। ठीक है, ठीक है, बिल्डिंग है एक टावर है। ए बी क्या है मेरे पास, एक मैंने बिल्डिंग मान ली, और सी डी क्या मान ली, मैंने एक टावर मान लिया। ठीक है दोस्तों, ए बी क्या हो गया, एक बिल्डिंग हो गई, और सी डी क्या हो गई, एक टावर हो गया। यहां पे क्या किया मैंने, लेट ए बी इज इक्वल टू बिल्डिंग एंड सी डी इज इक्वल टू टावर। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू टावर हो गया। उसके बाद में क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होगा, बॉटम टू टॉप अगर हम कुछ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब इसमें बोला गया है फ्रॉम टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये हो गया, और फुट क्या होगा, टावर का ये। ठीक है, तो एंगल कितना आपको गिवन है भाई, ये कंप्लीट ये हो गया। ठीक है, तो आपको एंगल गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद में टॉप ऑफ टावर एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग। टॉप ऑफ टावर एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉप ऑफ टावर एंड बॉटम ऑफ बिल्डिंग के लिए ये बन जाएगा। तो एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में आपको और क्या गिवन है, और उसके बाद में आपको गिवन है 50 मीटर हाइट। द टावर की हाइट आपको कितने गिवन है, 50 मीटर। फाइंड करनी है आपको बिल्डिंग की हाइट, यानी कि सीडी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 50 मीटर। ठीक है, फाइंड करनी है एबी की वैल्यू। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन लाइन कौन सी है, कॉमन लाइन कौन सी है दोस्तों, बीडी। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। भाई देखो, इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन तरीका तो क्या है, पहले दोनों का बेस तो क्या है, सेम है दो ट्रायंगल्स के अंदर। तो भाई मैं बेस फाइंड कर लूंगा, दूसरी साइड से क्या परपेंडिकुलर फाइंड कर लूंगा। एक में मेरे को परपेंडिकुलर गिवन है, सेकंड का में से बेस आ जाएगा यहां से, और उसके बाद में परपेंडिकुलर फाइंड कर लूंगा। तो मैं लेके चल रहा हूं, देखो दोस्तों, इन ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बड़ी वाले जो ट्राइंगल है बीडीसी, इन ट्राइंगल बीडीसी में देखो क्या गिवन है आपको, सीडी अपोन में क्या निकालना है, बीडी। सीडी अपोन में बीडी, यानी कि परपेंडिकुलर अपोन में बेस क्या हो गया दोस्तों, 10। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू सीडी अपोन में बीडी। tan थीटा, थीटा कितना गिवन है भाई यहाँ पे, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू में सीडी की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 अपोन में बीडी। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, tan 60 की वैल्यू होती है √3। कितनी होती है, √3 होती है, इक्वल टू में 50 अपोन में बीडी। तो यहां से बीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास बीडी की वैल्यू आ जाएगी 15 अपोन में √3, क्योंकि क्या कर दूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे बीडी की वैल्यू आ गई, यानी कि मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, बेस की। ये वैल्यू कितनी आई है भाई मेरे पास, 50 अपोन में √3। ठीक है दोस्तों, अब बेस आ गया। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी जो बिल्डिंग है उसकी क्या करना है, मेरे को हाइट फाइंड करनी है, यानी कि इस ट्राइंगल के हिसाब से ए बी डी ट्राइंगल अगर मैं देखूं तो इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तुमको परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए दोस्तों करते हैं इसको भी।
देखो भाई, अब मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल एबीडी। अब एबीडी ट्राइंगल्स के अंदर देखो क्या फाइंड करना है, एबी अपन में गिवन क्या, ये गिवन है या फिर अपन ने फाइंड कर लिया बीडी, अपन ने निकाल लिया, क्या निकाल लिया बीडी। अब एबी अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बीडी क्या है, बेस। ये क्या हो जाएगा, टेन, तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इजकल टू में एबी अपोन में बीडी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थीटा यहाँ पे कितना गिवन है भैया आपको, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इजकल टू में एबी की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, एबी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एबी अपोन में बीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15√3। भाई मैंने क्या किया, बीडी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब tan 30 की वैल्यू सभी को मालूम होती क्या होती है, tan 30 यहां से मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं दोस्तों। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इजकल टू में AB अपोन में 15√3। चलिए इसको और सोल्व करते हैं। इसके आगे मैं लिख सकता हूं 1/√3 इजकल टू में √3 AB अपोन में 50। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को AB की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 अपोन में √3। ठीक है दोस्तों, 15 अपोन में √3 इजकल टू में क्या आ गया, √3 AB। तो यहां से मेरे पास AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 अपोन में √3 इनटू में, भाई ये मल्टीप्लाई में यहां पे आएगा तो डिवाइड में √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगी मेरे पास वैल्यू, 50 अपोन में 3। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, कितना रिमाइंडर हो गया 2, 3 6 जा 18, कितना आ जाएगा 60, सही 2/3 मीटर, यानी कि 15/3। अपनी जो AB यानी कि AB क्या माना था मैंने, बिल्डिंग की हाइट मेरे पास क्या आ गई, 15 अपोन में 3 या फिर 16 2/3। ठीक है, यही अपना क्वेश्चन था और यही अपने को फाइंड करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखो भाई, कोई दो आपके पास पोल है, ये बीच में रोड है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डायग्राम के हिसाब से समझते हैं अपन। कैप कहां है इसकी, ये कोई रोड हो गया, इसके दोनों साइड सेम हाइट की क्या है, दो पोल है। ठीक है भाई, ये रोड हो गया और सेम हाइट के मेरे पास दो पोल आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर यहां तक किसने ये बोला। उसके बाद में बोला गया है और बीच में ये रोड है, विद द 80 मीटर वाइड, जो कि कितना है 80 मीटर चौड़ा है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है आपको दोस्तों, 80 मीटर गिवन है। ठीक है भाई, उसके बाद में बोला गया फ्रॉम द एक पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ठीक है, कि भाई इस रोड के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है मैंने मान लिया कहीं पे भी। उसके बाद में बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। कि भाई कोई पॉइंट है रोड के ऊपर, वहां पे एक एंगल तो कितना है आपके पास 60 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना है भाई, देखो कितना है, पहला एंगल 60 डिग्री, दूसरा एंगल 30 डिग्री। ये मैं 60 मान लेता हूं, क्योंकि पास से अगर देखेंगे तो एंगल अपना बड़ा बनता है और दूर से देखेंगे तो एंगल अपना छोटा बनता है। तो ये भाई दोस्तों कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री, या फिर ये 60 मान लो, ये 30 मान लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को यहां से। उसके बाद में फाइंड क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। कि भाई फाइंड करना है मेरे को हाइट ऑफ पोल एंड
क्या फाइंड करना है? दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, कि भाई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कौन सी है वो अपने को फाइंड करना है। दोनों के बीच में पोल से डिस्टेंस कितनी है ये अपने को फाइंड करना है। चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए भाई मैं नेमिंग कर रहा हूं ए बी सी एंड डी, और ये दोनों का कोई पॉइंट है वो मान लिया मैंने ई। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था सब स्टार्टिंग में, पोल। मेरे पास पोल क्या है, पोल्स क्या है, ए बी एंड सी डी, और दोनों पोलों की क्या थी, हाइट लंबाई जो थी उसकी इक्वल थी, ए बी इक्वल टू में सी डी। इसको भी मैं एच मान लू, इसको भी मैं एच क्या मान लू, हाइट ही फाइंड करनी है, मेरे को एच मान लिया मैंने। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट मेरे पास 80 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं x मान लूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 18 माइनस का x। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं BD इक्वल है किसके, किससे मिलके बना हुआ है, BE प्लस ED के। यहां से यहां तक की BE थी और यहां से यहां तक की ED, इन दोनों से मिलके क्या बना हुआ है, BD। ठीक है, अब मैंने BD को क्या मान लिया या BE को क्या मान लिया, x, तो BD क्या हो गया, x प्लस के ED क्या हो गया, 18 माइनस का x। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट करेंगे तो 80 आ जाएगी, और BD किसके इक्वल था दोस्तों, 80 के। ठीक है, क्लियर। चलिए अब करते हैं सोल्व। ठीक है भाई, अब स्टार्टिंग इस क्वेश्चन को करते हैं अपन सोल्व। इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, मैं फर्स्ट में ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी ई। कौन से ट्राइंगल ले रहा हूं, ए बी। ए बी में अपने को फाइंड करना है ए बी अपॉन में बीई, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो गया 10, तो tan थीटा इजकल टू ए बी अपॉन में बीई, और ए बी को मैंने क्या मान लिया था दोस्तों, h। ठीक है, थीटा कितना है इसमें 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इजकल टू में ए बी को मैंने मान लिया h, और बीई की वैल्यू कितनी होगी x। कोई दिक्कत नहीं है ना यहां से, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट tan 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इजकल टू में h अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन में √3। इसको इक्वेशन नंबर में क्या मान रहा हूं, फर्स्ट मान लिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर, नो प्रॉब्लम। यहां तक की हाइट कितनी आ गई मेरे पास, x अपॉन में √3। क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अब देखो उसके बाद में मैं लेके चल रहा हूं ट्राइंगल, सेकंड जो ट्राइंगल है सी डी ई। ठीक है, चलिए भाई यहां से रफ करते हैं, यहां से कर देते हैं इसको, थोड़ी देर के लिए अपन इक्वेशन ऐसे रहने देंगे। अब मैं लेके चल रहा हूं इन ट्राइंगल सीईडी, ई ट्राइंगल सीईडी में देखो भाई क्या है, सीडी अपॉन में ईडी, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि 10, तो tan 6 इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री इजकल टू में सीडी क्या मानी थी मैंने, h अपॉन में ईडी क्या हो गई 80 माइनस के x, ईडी क्या हो गई 18 माइनस के x। इसमें सॉरी थीटा, उसमें 30, हाँ सही है, इसमें थीटा 60 है, सॉरी थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 का मान हो गया √3 इजकल टू में h अपॉन में 18 माइनस का x, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 18 माइनस के x, 18 माइनस के x। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, देखो यहां पे भी h की वैल्यू आई है, यहां पे भी मेरे पास क्या आई है, h की वैल्यू आई है,
एच की वैल्यू दोनों में क्या है, वैसे तो भाई एलएचएस पार्ट तो दोनों का इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो यहां से रफ कर देते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर। क्या लिख सकता हूं, एक्स अपॉन में √3 इजकल टू में √3 इंटू में एक्स माइनस के एक्स, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल सर, √3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू में √3 से √3 इंटू डॉट यानी इंटू में √3 इंटू में एक्स माइनस के एक्स, क्लियर सर। एक्स इजकल टू में √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3, ठीक है। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3, ठीक है, क्लियर। और 80 माइनस के एक्स, चलिए भाई यहां पे सोल्व करते हैं इसको भी अपन ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। भाई देखो 3 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 3 जा 24 माइनस के 3 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x, 3 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो x प्लस के 3x इजकल टू के 24, x प्लस 3x कितना हो गया, 4x इजकल टू में 240, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 240 अपॉन में 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 60 आ गई। यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, या फिर BE की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60। जब BE की वैल्यू मेरे पास 60 आ गई, चलिए भाई यहां पे रफ ही कर लेते हैं अपन। जब BE की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60, तो CD की वैल्यू कितनी आ CD का नाम ED की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 माइनस के 60 यानी कि 20। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 20, ठीक है भाई, क्लियर। फाइंड करनी है मेरे को हाइट, बिल्डिंग या पोल की हाइट और फाइंड करनी थी ना, यानी कि जो इनकी बीच की डिस्टेंस थी वो तो अपन ने फाइंड कर ली, पोल की हाइट कितनी थी, h फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड, आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो और इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हो, मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, h इजिकल टू में x की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं, 60 अपॉन में √3, ठीक है। तो h इजिकल टू 60 अपॉन में √3 को क्या करता हूं मैं, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूं, तो कितना हो जाएगा भाई, √3 से रूट मल्टीप्लाई होगा, √3 तो कितना आ जाएगा, भाई 3, तो यहां से कितना आ गया, 16 अपॉन में 3 और √3, इसको करेंगे कितना आएगा, 20 √3, यानी कि पोल की हाइट कितनी होगी दोस्तों मेरे पास, 20 √3 मीटर, और वो कितनी आई थी, 60 मीटर, 20 मीटर, और यही अपने को फाइंड करना था। चलिए दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलिए रफ करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चलिए देखते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, कि भाई एक टीवी टावर है, वो बैंक के ऊपर क्या है, टीवी टावर है, जो कि डायग्राम में आपको दर्शाया गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर। एक और बैंक है, वो क्या है, उसके अपोजिट है बैंक के दूसरा टावर जो है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 from the 20 meter point away from the tower is joining the point of foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30, ठीक है। find the height of tower and width of the canal, ठीक है। क्या करना है,
टावर की हाइट फाइंड करनी है और कैंडल जो है उसकी आपको विड्थ फाइंड करनी है। चलिए भाई करते हैं। भाई बोला गया है कोई बैंक है, ये कोई बैंक मैंने मान लिया, इसके ऊपर क्या है, कोई टावर, ठीक है, ओके क्लियर। फर्स्ट में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, यानी नजदीक वाला एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद में 20 मीटर और दूर जाता है टावर से, और एंगल कितना बना रहा है वो 30 डिग्री का, ये क्वेश्चन ने मांगा है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है 20 मीटर। ट्राइंगल में मान लू ए बी सी और ये कोई पॉइंट है डी, ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन में यही आपको गिवन है, पहला 60 डिग्री का है, दूसरा 30 डिग्री का है, और 20 मीटर की जो डिस्टेंस वो कवर करके जा रहा है पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो है 20 मीटर। फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैंडल, जो कैंडल है उसकी विड्थ आपको फाइंड करनी है। चलिए भाई करते हैं। अब देखो यानी कि यहां से यहां तक की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी। चलिए भाई मैं क्या कर रहा हूं, एक बार चीज देखना, ए बी इजकल टू किसके है, ए बी प्लस के बी डी की, ठीक है, और सी बी क्या है, टावर, ए बी इजकल टू किसके हो गया 20 प्लस के बी डी, क्योंकि भाई 20 ए डी अपने को गिवन था। इसके क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए यहां तक सब कुछ समझ में आ गया ना, बिल्कुल सर। अब मैं सोल्व कर रहा हूं इन ट्राइंगल, क्या सोल्व कर रहा हूं, इन ट्राइंगल मैं यहां से फाइंड कर सकता हूं। इन ट्राइंगल में लेके चल रहा हूं सबसे पहले बड़ी वाली ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल के अंदर देखना बीसी अपॉन में या फिर सीबी अपॉन बीसी या सीबी, बात एक ही है, सीबी या बीसी अपॉन में ए बी क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 10 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा दोस्तों 10, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इजकल टू में बीसी अपॉन में एबी, क्लियर। उसके बाद में थीटा कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इजकल टू बीसी कितना है अपने को फाइंड करना है। एबी क्या है, एबी क्या निकाली थी मैंने भाई 20 प्लस के बीडी, 20 प्लस के बीडी, या फिर बीडी को भी आप यहां से यहां तक क्यों क्या मान लो x मान लो, तो बीडी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं x या फिर 20, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इजकल टू में बीसी अपॉन में 20 प्लस के x, तो यहां से बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, बीसी इक्वल टू या फिर सीबी इक्वल टू किसके हो गई 20 प्लस के x अपॉन में √3। इसकी क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट मैंने ऊपर मान ली थी। अब आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए ये तो फर्स्ट ट्रायंगल काम हो गया। अब करते हैं अपन, क्योंकि भाई मेरे को तो चौड़ाई भी कैनल की विड्थ भी फाइंड करनी है ना, यहां से तो टावर की हाइट आई है, ठीक है भाई। उसके बाद हम देखो, अब यहां से आपको क्या देखना है इन ट्रायंगल, भाई क्या भाई मेरी सेकंड ट्रायंगल से एंगल 60 डिग्री का है ना, वो भी निकाल लेंगे अपन ये वाली डिस्टेंस। इन ट्रायंगल सी बी डी, सीबीडी, इन ट्रायंगल सीबीडी, इस सीबीडी में देखना क्या निकल के आएगा बच्चों, बीसी अपॉन में बीडी, बीसी अपॉन में बीडी। अब बीसी क्या है परपेंडिकुलर और बीडी क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब अपॉन में आधार, क्या हो गया लंब अपॉन में आधार, ठीक है भाई। क्या होता है tan, तो tan थीटा इजकल टू में बीसी अपॉन में बीडी को क्या मान लिया था मैंने x, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इजकल टू बीसी अपॉन में x। tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का मान क्या होगा भाई, tan 60 डिग्री का वैल्यू होती है √3 इजकल टू में बीसी अपॉन में x। तो यहां से बीसी की वैल्यू क्या आ गई
यहां से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, BC आ जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, √3x के। ये इक्वेशन नंबर थर्ड समीकरण मैंने क्या मान लिया, 3। अब देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट को नहीं सॉरी, सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से क्या दिख रहा है मेरे को, BC इक्वल टू 20 प्लस x अपॉन में √3 और BC इक्वल टू √3x। तो क्या कर दूंगा मैं, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण सेकंड एंड थर्ड, मतलब समीकरण 1 और 2 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू में BC यानी कि 20 प्लस के x अपॉन में √3 इक्वल टू में √3x। ठीक है भाई, अब √3 को क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा 20 प्लस के x इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 3x। क्लियर। अब x यहां पे क्या है, पॉजिटिव राइट हैंड साइड यानी कि दाएं साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा 20 बराबर में कितना हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20/2 यानी कि 20 अपॉन में 2 यानी कि 10। कितनी आ गई भाई, कितनी आ गई 10। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास 10, यानी कि कैंडल की क्या आ गई, विड्थ आ गई 10 मीटर। ठीक है, अब मेरे को फाइंड करना है बिल्डिंग की या टावर की हाइट। टावर की हाइट फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं, x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा, यानी कि इक्वेशन 3 में क्या कर दूंगा, x की वैल्यू रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, BC इक्वल टू में √3 10, यानी कि BC क्या आ गई 10√3 मीटर, यानी कि जो बिल्डिंग है ना उसकी जो हाइट है वो मेरे पास कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 10√3। यही मेरे को फाइंड करनी थी। ठीक है, क्लियर दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 12। चलिए भाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 and the angle of depression of the its foot is 45 diameter the height of the tower। कि भाई बोला गया है 7 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ एक 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर केबल। कि भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मेरे पास क्या है बिल्डिंग है और दूसरी क्या है एक टावर है। मैंने ये मान ली बिल्डिंग 7 मीटर, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट कितनी की मैंने 7 मीटर, और ये क्या हो गया मेरा कोई टावर हो गया। क्लियर दोस्तों, ठीक है, मैं ए और बी क्या मान रहा हूं बिल्डिंग, और सी डी और क्या मान रहा हूं मैं टावर। ठीक है, उसके बाद में देखो भाई इन दोनों का बेस सेम है, तो अब पहली लाइन में क्या बोला, टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ टावर एलिवेशन एंगल, मतलब कि इस बिल्डिंग के टॉप को अगर मैं देख रहा हूं तो कितना एंगल बन रहा है मेरे पास, एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, उसी बिल्डिंग के टॉप से और उस टावर के क्या देख रहा हूं मैं बॉटम को, यानी कि ऊपर से नीचे देखने वाला एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना बन रहा है यहां पे 45 डिग्री। ये आपका डायग्राम हो गया, यानी कि AB की हाइट ये कोई पॉइंट में E मान लेता हूं। AB भी अगर 7 है तो भाई उसका बेस उस बिल्डिंग का टॉप उस टावर के जहां पे टच होगा वहां तक की हाइट भी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई भी 7 मीटर हो जाएगी ना। बिल्कुल सर हो जाएगी। अब ये चीज बताओ, ए यहां पे क्या है, पैरेलल है किसके, BC के, यानी कि समांतर है।
तो मैं क्या लिख सकता हूं, अब पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल क्या बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि एंगल मैं क्या लिख सकता हूं, ई ए डी इजकल टू में है एंगल ऑफ ई डी, या फिर ई ए डी नहीं, एंगल मान लो ए डी बी। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि पैरेलल लाइंस के बीच में एक जेड वाली अगर शेप आपको दिखेगी तो क्या करते हैं, एंगल ए एंगल डी के क्या हो जाएगा इक्वल। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा भाई दोस्तों, अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, डायमीटर ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, सॉरी डायमीटर नहीं, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि यहां से यहां तक की आपको हाइट फाइंड करनी है। इसको मैं मान लेता हूं h। चलिए भाई, सबसे पहले तो मैं बेस फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, वो बेस फाइंड होगा ट्राइंगल ए डी से। उसके बाद में ये बेस और ये बेस दोनों इक्वल थे या पैरेलल थे, इसको मैं इक्वल भी लिख सकता हूं, ए इक्वल है बी डी के, ठीक है। क्लियर दोस्तों, ओके सर। अब देखो मैं लेके चल रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी फाइंड क्या करना है मेरे को, बेस। तो यानी कि ए बी अपॉन में बी डी, ए बी क्या है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, अपॉन में बी डी क्या है बेस यानी कि आधार। लंब अपॉन में आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा इजकल टू में ए बी अपॉन में बी डी। क्लियर भाई, यहां पे लिख सकता हूं मैं ए बी बराबर में है ई डी के। क्लियर, थीटा कितना बन रहा है 45 डिग्री, यानी कि 45 जो 45 डिग्री इजकल टू में ए बी कितना है 7 और बी डी मेरे को फाइंड करना है। 45 का मान कितना होता है दोस्तों 1 इजकल टू में 7 अपॉन में बी डी कितना है, बी डी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो बी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई दोस्तों 7, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे को 7। और ये दोनों क्या थी, बीडी किसके इक्वल थी ए के, भाई बीडी किसके इक्वल थी ए के, तो मैं इसको भी क्या ले सकता हूं ए के इक्वल हो गया ये भी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी आ गई दोस्तों 7 मीटर। क्लियर, अब चलिए यहां से यहां तक की यानी कि बेस आ गए, मेरे को हाइट यानी कि परपेंडिकुलर लंब और फाइंड करना है। लंब और फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए ई सी, इन ट्राइंगल देखना दोस्तों, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी। अब इन ट्राइंगल्स के अंदर क्या है दोस्तों, सी ई अपॉन में ए ई, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि टेन थीटा लंब अपॉन में आधार क्या होता है टेन थीटा अपॉन में ईसी अपॉन में एई। वो एई मैंने क्या किया फाइंड किया, तो टेन थीटा कितना है 60 डिग्री इजकल टू में एई, सॉरी ईसी या सी, एई कितनी थी 7, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इजकल टू में सी अपॉन में 7 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√3। यही मेरे को फाइंड करनी थी, कितनी आ जाएगी दोस्तों 7√3। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 7√3। और फाइंड क्या करनी थी, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितनी है भाई, ये वाली है। कंप्लीट फाइंड करनी थी मेरे को, सॉरी मैं एक लाइन यहां पे नोट करना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है अब बता देंगे, मैं ये कर रहा हूं रफ। देखो भाई दोबारा से नहीं भाई, यहां पे देखो सी डी क्या है, वो इक्वल टू है किसके, सी अब प्लस ईडी, ठीक है। सी अपन ने फाइंड कर ली, ईडी मेरे को पहले ही
मैंने इक्वल प्रूव कर ली थी। तो क्या करूंगा भाई, कर कंप्लीट हाइट, सीडी क्या है मेरे पास, टावर है, और ए बी क्या है, बिल्डिंग है। तो सीडी क्या हो जाएगा, सीडी इजिकल टू ए की वैल्यू, सॉरी ई सी ई या फिर ईसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7√3 प्लस ईडी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ईडी की वैल्यू 7 है। अब इस कंप्लीट से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 7, कितना बन जाएगा, √3 प्लस के। तो ईडी की, सॉरी सीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 7 इंटू √3 प्लस 1। क्लियर दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, बिल्कुल इजीली, आई होप सभी को समझ में, मेरे को लगता है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। और अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में मैसेज कर देना कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, उसकी मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो अपना वो कौन सा है, 13 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है अपना 13 नंबर क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, एक लाइट हाउस है कोई, देखो भाई क्वेश्चन समझो कि भाई ये कोई क्या है, लाइट हाउस ए बी, यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है यानी कि ऊपर से। भाई लाइट हाउस में कहां से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे ना, तो यानी कि टॉप हो गया ये लाइट हाउस का टॉप, वहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है। सी लेवल अपना क्या हो गया, ये क्या मान लिया मैंने, सी लेवल हो गया। क्लियर, उसके बाद में देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि टॉप से मैं अगर धरती की नीचे की तरफ, धरती का नाम नीचे की तरफ मैं देखूंगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कि भाई क्या है, जो टू शिप है, ऑब्जर्व किया गया कि दो शिप है, वो 30 डिग्री के एंगल के ऊपर में है और 45 डिग्री के एंगल के ऊपर है। यानी कि ये चीज मालूम होगा, डिस्टेंस कम होगी तो एंगल इंक्रीज होता है, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो एंगल डिक्रीज होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल, जब वो शिप क्या थी, दूर, तो एंगल कितना था, 30 डिग्री। उसके बाद में उसने ऑब्जर्व किया दूसरी का जो है वो कितना है, 45 डिग्री। क्लियर, ठीक है, ये आपका हो गया डायग्राम। ए बी, सॉरी ए बी सी तो मान लिया था मैंने पहले, ये सी हो गया और ये हो गया डी। क्लियर, अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फाइंड क्या करना है, if one ship is extremely behind and another that the same side of the lighthouse। उसके बाद में ये बोला गया कि एक शिप है वो दूसरी शिप के पीछे है, जो लाइट हाउस की तरफ ही वो आ रही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स का मतलब क्या हो गया, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि सीडी की वैल्यू मेरे को क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए भाई, आप देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं सीडी। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सीडी इजिकल टू में क्या हो गया दोस्तों, सीडी प्लस के बीडी। क्या हो गया, सीडी सीडी प्लस के बीडी, और एबी की वैल्यू यानी कि लाइट हाउस की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, 75 मीटर। लाइट हाउस की वैल्यू कितनी थी, 75 मीटर। ठीक है, ये क्लियर। और इसमें देखो फाइंड क्या करना है मेरे को, उसके बाद में इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए बी क्या है, लाइट हाउस, उसकी वैल्यू कितनी है आपको, 75 मीटर, यानी कि 75 मीटर। कोई लाइट हाउस है, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है दोस्तों, 75 मीटर। ठीक है, क्लियर। अब भाई इस ट्राइंगल में अपने को फाइंड करनी सीडी की वैल्यू। सीडी की वैल्यू कब आएगी, सीडी का मान कब आएगा, जब मेरे पास कंप्लीट बीडी की अब वैल्यू, सॉरी बीई की वैल्यू होगी, उसमें से मैं बीडी का मान जब माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा, तो मेरे पास सीडी का मान बच जाएगा। यानी कि सबसे पहले मेरे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, बीडी की वैल्यू। चलिए फाइंड करते हैं। अब इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल
एबीडी। अब ए इन ट्राइंगल मतलब कि त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ए बी अपोन में बी डी। अब ए बी अपोन में बी डी दोस्तों क्या है, परपेंडिकुलर अपोन में बेस, यानी कि लंब अपोन में आधार। परपेंडिकुलर अपोन में बेस क्या होता है, tan होता है। बिल्कुल सर, पंडित बद्री प्रसाद ये नोट करो तो करो या फिर माइंड में रख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपोन में बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपोन बेस लंब अपोन आधार क्या होता है, tan। तो tan थीटा इजकल टू में ए बी अपोन में बी डी। क्या हो गया, ए बी अपोन में बी डी। अब थीटा कितना है दोस्तों 45, तो tan 45 इजकल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 75 अपोन में बी डी। tan 45 का मान कितना होता है दोस्तों 1 बराबर में 75 बटे में बी डी। तो बी डी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 75। बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 75, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यानी कि फर्स्ट शिप और जो लाइट हाउस है उसके बीच की दूरी कितनी हो गई 75। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां से 75 आ गई मेरे पास। अब देखो, अब मेरे को फाइंड करनी सी डी। ये किस में आ रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ए बी सी। अब मैं कर रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी सोल्व। अब मैं कर रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या है दोस्तों भाई, ए बी अपोन में सी बी, और सी बी क्या थी सी डी प्लस के बी डी, और बी डी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। क्या कर ली है, बी डी की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। तो बी डी की वैल्यू मैं पुट उसमें कर दूंगा। क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपोन में बेस लंब अपोन में आधार tan थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री इजकल टू में ए बी अपोन में सी बी की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं, सी बी की जगह पे मैं रख रहा हूं सी डी प्लस के बी डी। क्लियर, और बी डी की वैल्यू कितनी थी 75 मीटर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपोन में √3 इजकल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 75 अपोन में सी डी की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। बी डी की वैल्यू कितनी होगी 75, कितनी होगी 75, डायरेक्ट यहीं से आ जाएगी। या फिर आप यहां से वैल्यू पुट नहीं करोगे तो वापिस इक्वेशन फर्स्ट में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर लिए, डायरेक्ट आप करना चाहो तो यहां से सी डी प्लस बी डी मान के एक्स मान के वापिस इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सी डी प्लस 75 इजकल टू में 75 √3। तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 75 √3 माइनस के 75। भाई 75 यानी कि 75 जो है दाएं साइड राइट हैंड साइड जाएगा, किसका हो जाएगा नेगेटिव का। तो सी डी कितनी हो गई दोस्तों 75 माइनस √3। अब इस कंप्लीट से मैं क्या कर रहा हूं 75 कॉमन ले रहा हूं √3 माइनस के 1। तो सी डी की वैल्यू यानी कि उन दोनों शिप के बीच की दूरी कितनी थी सी डी, वो कितनी आ गई है दोस्तों मेरे पास 75 √3 माइनस का 1। क्लियर, ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 18.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो भाई क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं, ये कोई लड़की है, इसकी हाइट आपको कितनी गिवन है 1.2 मीटर, और वो क्या कर रही है एक हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा, एक कोई क्या है बलून है, वो बलून है यहाँ पे, और
उसकी जो अपनी अर्थ है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 88.2 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 88.2 मीटर। ठीक है, आप देखो भाई ऐसा क्वेश्चन और पहले आया था। अब कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी, देखेगी तो अपनी आंख से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेगा, उसकी आइज से। तो यहां से यहां तक का जब उसने फर्स्ट टाइम देखा था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो एंगल कितना बन रहा था उसका, 30 डिग्री। कि भाई एक लड़की है, ये कोई लड़की है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। अब वो पहले एक बलून को देखती, वो कितनी हॉरिजॉन्टल है, उसके समान ही है, और कितनी दूरी पर है, दूरी नहीं है, कितनी हाइट पे है, 88.2 मीटर। अब कोई लड़की होगी, वो अपने पैरों से देखेगी नहीं, देखेगी मतलब उसकी आइज से, किससे, उसकी आंखों से, उसकी आंखों से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेगा, यहां से, और ये आपको कितना गिवन है एंगल ऑफ। अब भाई एंगल ऑफ एलिवेशन जहां से बन रहा है, तो वहां से और उस बैलून के बीच का जो होगा वही उसका बेस माना जाएगा, ना कि नीचे वाला बेस। बिल्कुल सर। उसके बाद में क्या किया, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून इज 60 मीटर, सॉरी 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस द 30 डिग्री। कुछ समय बाद क्या हुआ, बैलून आगे की तरफ चला गया, यहां पे पूछ गया वो बैलून। तो एंगल क्या होगा भाई, जब डिस्टेंस आपकी बढ़ती है, जब दूरी आपकी बढ़ती है, तो एंगल कोण का कम होता है। जब आपकी दूरी ज्यादा होती, सॉरी कम होती है, तो आपका एंगल बढ़ता है। तो आपका अब एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। क्लियर। अब आपका एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री, और पहले कितना था आपका, 60 डिग्री। ठीक है, हाइट तो दोनों की सेम रहेगी भाई, बैलून तो सेम हाइट पे ही वो हो रहा है ना, तो 88.2। अब बैलून की हाइट भी आ गई आपके पास, सब कुछ हो गया क्लियर। अब मेरी एक चीज छोटी समझो, एंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कि भाई आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, पहले बैलून यहां से यहां तक की दूरी पूछने में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी। चलिए पहले उससे पहले नेमिंग कर लेते हैं। ए, ये भी इससे ही टच में होगा, ए बी सी डी, और ये कोई पॉइंट है क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं मान लेता हूं डी एफ जी और एच, कंप्लीट नेमिंग हो गई। अब छोटी सी बात देखना कि भाई जब भी आपके क्वेश्चन में कोई लड़की या कोई लड़का आए और उसके आइज से कोई आपको एंगल बनाए, तो हमेशा याद रखना, जो बिल्डिंग हो या टावर हो या बलून हो, उसकी कंप्लीट जो हाइट है ना, उसमें से उस लड़के या लड़की की हाइट को क्या करना है, घटा देना है। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहां से बनेगा ना, अगर आपकी हाइट 1.2 मीटर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनेगा, तो अगले वाले की जो सामने कुछ बैलून है या हाइट है, उसमें भी वो हाइट क्या होगी, अपने यहां से तो अपना बेस बनेगा ना, अपनी आंखों से तो बेस बनेगा ना भाई, अपनी आंखों से तो बेस बनेगा, बिल्कुल अपनी आंखों से बेस बनेगा। तो मतलब कि सामने जो आपके पास बिल्डिंग है, दीवार, टावर है या फिर बलून है, कुछ भी है, उसमें से भी आप उसकी हाइट में से भी आपकी हाइट क्या करेंगे, माइनस, तो आपका और उस टावर का जो बेस होगा वो एक लेवल में आ जाएगा। बिल्कुल सर आ जाएगा, यही चीज मैं आपको समझा, बस आई समझ गए होगे ना बच्चों। तो देखो भाई कंप्लीट हाइट क्या है, डीएच, वो कितनी गिवन है, 88.2 मीटर। अब डीएच किससे मिलके बनी हुई है भाई, सी डी प्लस सी एच,
ठीक है। अब सी एच, अब देखो ए एफ इजकल टू में सी एच यानी कि 1.2 मीटर, क्योंकि भाई लड़की की हाइट है ना 1.2 मीटर, तो सी एच की वैल्यू यहां से फाइंड कर लोगे, कितनी होगी 1.2 मीटर। और डीएच कंप्लीट क्या है, तो डीएच इजकल टू में कितनी है भाई डीएच 88.2 मीटर, 88.2 मीटर इजकल टू में सी डी प्लस के सी एच की वैल्यू कितनी होगी 1.2 मीटर। अब ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आएगा किसका होगा नेगेटिव का, 88.2 मीटर माइनस के 1.2 मीटर इजकल टू में सी डी। अब 88 में से 88.2 में से 1.2 जाएगा, कितना बचेगा 87 इजकल टू में सी डी। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जहां से बन रहा है वहां से उस बैलून की जो हाइट है वो कितनी है 87। यहां से यहां तक की हाइट कितनी है दोस्तों 87 मीटर, यहां से यहां तक की भी हाइट कितनी होगी 87 मीटर। अब यहां से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, जो बलून यहां से यहां तक का चल के गया वो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, मैं मान रहा हूं h। क्लियर, बिल्कुल सर। चलिए भाई सोल्व करते हैं। आप देखो एक लाइन में और लिख रहा हूं ए सी इजकल टू में ए बी प्लस के बी सी, क्या होगी ए बी प्लस के बी सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको हाँ सी डी आ गई अपने पास, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई फाइंड करते हैं इन ट्राइंगल। अब देखो भाई मेरे को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस कब आएगी जब कंप्लीट डिस्टेंस में से मैं ये वाली डिस्टेंस क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी मेरे पास, तो बिल्कुल सर बच जाएगी। चलिए अब इसको सोल्व करते। इन ट्राइंगल मैं सबसे पहले ले रहा हूं छोटे वाले ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी ई, ए बी ई, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ आप। एंगल कितना है 60 डिग्री, हाइट कितनी, अब इसमें क्या है बी अपॉन में ए बी। अब बी आपके पास क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि tan थीटा, tan थीटा, थीटा यहां पे क्या है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इजिकल टू में बीई की वैल्यू कितनी है भाई, और बीई किसके इक्वल थी सीडी के, बीई किसके इक्वल है सीडी के, तो सीडी कितनी थी 87, तो ये भी 87 हो जाएगी अपॉन में ए बी। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इजिकल टू में 87 बटे में ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों यहां से मेरे पास 87 बटे में √3। ठीक है क्लियर दोस्तों, इसको मान रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर सेकंड। और ए बी की वैल्यू यहां साइड में लिख लेता हूं मैं 87√3। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई यहां तक का काम हो गया। अब मेरे को चाहिए कंप्लीट के लिए क्या चाहिए ट्राइंगल दूसरी करेंगे, तो मैं यहां से रफ कर रहा हूं। अब मैं लेके चल रहा हूं इन ट्राइंगल इन त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा सी डी अपॉन में ए सी, सी डी क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब अपॉन में आधार। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा tan थीटा कितना है 30 डिग्री इजिकल टू में सी डी कितना था 87 अपॉन में AC। अब AC यहां से क्या मानना था भाई मैं निकल यहां से AC की वैल्यू फाइंड, AC रहने दो, AC की वैल्यू और फाइंड रख लो यहां से। तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √3 इजिकल टू में 87 अपॉन में AC क्या है AB प्लस के BC, क्या होगा AB प्लस के BC। ठीक है क्लियर। अब यहां से मेरे को इसको अपन क्या करेंगे, इसको मैं यहां से सोल्व कर रहा हूं, तो AB प्लस BC कितना आ जाएगा इजिकल टू में 87√3। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मेरे पास, तो यहां से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 माइनस के BC, कितनी आ जाएगी 87 माइनस के BC।
या फिर आप इसको ऐसे ना करो तो आप इसको एज इट इज यहीं पे छोड़ दो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर रहा हूं मैं, बीसी की वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, 87/3, 87/√3, 87/√3 प्लस के बी सी इजकल टू में 87√3। यहां तक क्लियर? बिल्कुल सर। अब मैं इसको क्या कर देता हूं, 87 इधर किसका है, अपोन में √3 किसका है, माइनस का इस साइड जाएगा तो फिर प्लस का इस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड दाएं साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का इजकल टू में 87√3 माइनस के 87/√3। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, √3 एलसीएम आ जाएगा, कितना होगा 87 इंटू में √3 डॉट √3 माइनस के 87 अपॉन में √3। अब 87 √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, 87 गुणा में 3 माइनस के 87/√3 कितना आ गया, 87 माइनस के 3/√3, वो किसके इक्वल चल रहा है, बीसी के। अब भाई 87 का 3 टाइम है, उसमें से एक 87 जाएगा, कितना बचेगा, 87 गुणा में 2/√3। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। इसको मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14 कैरी हो गया अपने पास 1, 8 2 जा 16 और 1 17 अपॉन में √3। चलिए भाई √3 से, भाई ये आंसर मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि भाई इर्रेशनल नंबर बन रहा है, मेरे को रैशनल नंबर बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3 174 √3/3, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, कितना कैरी हो गया 2 और 3 8 जा 24, तो कितना आ गया 58। कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरे पास आंसर कितना आ गया, मैं यहां पे लिख इक्वल टू में 58√3। तो सीडी की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास, सीडी नहीं सॉरी बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 58√3। अरे यही मेरे को फाइंड करनी थी। ठीक है दोस्तों, यही मेरे को क्या थी, फाइंड करना था। ये तक क्वेश्चन नंबर अपना 13 सॉरी 14, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। चलिए अब करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। A strength highway lead to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car. ठीक है, बिल्कुल, कि भाई एक टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है, इसके ऊपर कोई आदमी वो ऑब्जर्व कर रहा है, इसके साथ क्या है, रास्ता हाईवे है, ठीक है, ये अपना हाईवे हो गया, ये हाईवे अपना हो गया, इतना ही मान लो, ज्यादा ना मानो। ठीक है, कि भाई उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कारों को। तो एक कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, कि भाई ऊपर से वो नीचे की तरफ देख रहा है तो कितना एंगल बन रहा है उसका, 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री।
बिल्कुल सर। अरे ये वाला नहीं होगा। यहां से देखो, ये इसका क्या हो गया भाई, यहां से तो एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। क्लियर। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। उसके बाद में क्या कर रहा है, which the approaching the foot of the tower with a uniform speed, ठीक है, 6 सेकेंड लेटर, कि भाई उसके 6 सेकेंड बाद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कोई कार है वो सेम जो फर्स्ट कार जो निकली थी ना, उसी स्पीड से दूसरी कार भी आ रही है और क्या कर रही है, यहां पर वो पूछ गई आफ्टर 6 सेकेंड, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 6 सेकेंड, 6x, 6x यानी कि 6x, 6x होगा, या 6 सेकेंड लिख लो इसमें तो, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया भाई, ऊपर से नीचे की तरफ दिख रहा है, वो बन गया 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। अब देखो भाई, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अब पैरेलल लाइंस के बीच में क्या बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला क्या बन गया, जेड, तो ये वाला एंगल 30 का, तो ये वाला कितना हो गया, 30 डिग्री का। जब ये वाला एंगल 60 का, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, क्लियर, समझ गई। सबसे पहले आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर एक लाइन खींचनी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल अज्यूम करना है, मानना है। पैरेलल लाइन के बीच में जब जेड आपको डायग्राम दिखेगा तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल 30 तो ये 30, ये एंगल 60 तो ये 60। क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, found a car 60, find the time taken by the car reach the foot of the tower from this point। उसके बाद में वो कार कहां तक पहुंच जाती है, उस टावर के फुट तक, पैरों तक पहुंच जाती है, तो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है कि कितना उसको टाइम लगा यहां से यहां तक, किस दूरी आपको फाइंड, बल्कि समय आपको फाइंड करना है। ए बी सी और ये हो गया ना डी। फाइंड क्या करना है भाई, ए यहां पे देखो, ए बी इजकल टू मी, टावर दे रखी है, टावर की हाइट भी आपको नहीं दे रखी, टावर की हाइट फाइंड करेंगे, उसके बाद में समय फाइंड कर लेंगे आपका। तो भाई इसमें आपको सबसे पहले टावर की हाइट फाइंड करनी है, और उसके बाद में क्या फाइंड करना है, आपकी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो ए बी किसके इक्वल हो गया, ए डी प्लस के बी डी के, ठीक है। तो ए बी इजिकल टू में एडी की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 सेकेंड प्लस के बी डी, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, बिल्कुल। और बीडी को मैंने क्या मान लिया, बीडी इजिकल टू में एक्स, तो अब मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको रहने दो, ए बी इजिकल टू में 6 सेकेंड प्लस के एक्स। क्लियर हो गया। अब देखो भाई साहब, यहां से अपन सोल्व करते हैं। इन ट्राइंगल, उसके बाद में सीबी को मैंने क्या मान लिया, एच। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन में ए डी, बीसी अपॉन में ए डी, बीसी क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन में ए बी क्या है, बेस, टी अपॉन में डी क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा। यहां पे कितना गिवन है, 30 डिग्री इजिकल टू में बीसी अपॉन में ए बी की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 6 सेकेंड 6 प्लस के एक्स, 10 30 का मान क्या होगा, 1 अपॉन में √3 इजिकल टू में बीसी अपॉन में 6 प्लस के एक्स। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों मेरे पास, यहां से 6 प्लस के एक्स बटे में √3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। भाई बीसी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, उस टावर की हाइट कितनी आ गई, 6 प्लस के एक्स अपॉन में √3। क्लियर दोस्तों, मैं लिख रहा हूं, यहां पे साइड में लिख लेता हूं, बीसी इजिकल टू में 6 प्लस के एक्स बटे में √3, ठीक है।
अब मैं लेके चल रहा हूं भाई इस कंप्लीट में से, मेरे को तो ये फाइंड करनी नहीं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो कम किस में आ रही, ट्राइंगल बीडीसी में। तो मैं लेके चल रहा हूं इन ट्राइंगल बी डी डी बी सी। इस ट्राइंगल में देखना बीसी अपॉन में बीडी कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि tan बन गया। तो tan थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री इजिकल टू बीसी अपॉन में, बीसी को मैंने एच मान, तो एच भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। बीडी अपॉन में बीडी को क्या मान लिया था मैंने, एक्स मान लिया, तो मैं क्या रख दिया यहाँ पे एक्स, क्या रख दिया एक्स। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 इजिकल टू में बीसी बटे में एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी बीसी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई √3x, ही हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे बीसी की वैल्यू √3x है, यहाँ पे बीसी की वैल्यू 6 + x √3 है। तो क्या कर दूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये इसको मान लेता मैंने सेकंड और ये हो गया अपनी थर्ड, बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। दोनों के मान बराबर, भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दाया पार्ट बराबर है तो बायां भी बराबर होगा, ये बायां बराबर है तो दायां भी बराबर होगा। तो क्या लिख सकता हूं √3x बराबर में 6 + के x बटे में √3। ठीक है, ये इससे क्या होगा मल्टीप्लाई, रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3x इजिकल टू में 6 + के x, x इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 - का x इजिकल टू में 6। तो 3 में से x गएगा तो 2x इजिकल टू में 6, तो x कितना आ जाएगा 3 सेकंड, कितना आ जाएगा 3 सेकंड। यहां से यहां तक की दूरी, वो कार उस टावर के जो फुट है वहां से वहां तक की पूछने की दूरी कितनी उसने ली है, तो दूरी का नाम हमारा कितना टाइम उसने कंज्यूम किया है 3 सेकंड, यही अपने को फाइंड करना था। ठीक है दोस्तों, कितना टाइम लिया है उसने 3 सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 होते ही अपना जो चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो अपना समाप्त हो गया है। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को, राम राम।